अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है पेट्स। हम जो घर में प्यारे से बच्चों की ख्वाहिश होती है कि डॉग्स भी पालें, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहुत सी जगहों पे मुमकिन है, क्योंकि कहते हैं कि आपकी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हम उम्मत में से हैं, जिन्होंने हमेशा इन बिल्लियों को कहा है कि आप ये पाल सकते हैं। हाँ, मेरा ब्राउनी, इससे तो मैंने आपको मिलाया नहीं, ये है मेरा ब्राउनी। ये जब 4 महीने के थे जब मैंने लिया था, अब ये माशाल्लाह 2 साल के। मेरे बच्चे बहुत अटैच हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और ये जब भी इसे कोई ज़रूरत होती है ये मेरे ही पास आता है, क्योंकि जानवर उसी से अटैच होता है जिसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। आप जब भी पालें तो ख़ास तौर पर ये ज़रूरियात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बिन मुँह का जानवर है, ये दिल से दुआ देता है। तो हमेशा आप इसका ख्याल रखें, और आपकी कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो ये ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे बच्चे मेरे सो रहे होते हैं, आपको एक बात बताती हूँ, तो अगर उनकी आवाज़ होती है, ये मेरे सुनने से पहले ये उनके पास चला जाता है और देखता है कि उनको कोई परेशानी नहीं, मुझे आके बताता है कि उन बच्चों को परेशानी हो रही है। अभी भी इनको परेशानी हो रही है, इतनी देर तक इसको नहीं उठा सकती। हाँ मेरा बच्चा, और आप हमेशा इसका ख्याल रखें। हाँ मेरा मुन्ना, देख रहे हैं आप मुझसे मुखातिब हो रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मुझसे बात करो, इनसे बात नहीं करो। हाँ मेरा बच्चा, तो ये हमारे बच्चों की तरह होते हैं, तो इसका ख्याल रखें। और अब मैं आप इसको अलविदा कहें, क्योंकि ये बहुत परेशान हो रहा है। मैं इसको इतना ग्रिपी करके नहीं रखती, ये होते हैं अपने मगन होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब मैं इसे इतना ग्रिपी करके नहीं बैठ सकती। तो ख़ास तौर पे मैं बच्चों को ये मैसेज दूंगी कि अपने घर में अगर आप ये चीज़ पाल रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आपके किसी बड़े को इस चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि अपनी ख्वाहिशों को मद्देनज़र दूसरों को रख के हम पूरी नहीं कर सकते। तो हमारे घर में मेरी जो सास हैं, उनको भी जहेज़ में ये पैड मिला था, तो इस वजह से उनकी परमिशन है, वो भी इससे खुश रहती हैं। तो मैंने ये घर में इसको अलाउ किया गया, तो मैंने इसको रखा है। तो इसका अब ये है कि मैं इससे कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इनको मैं जाने दूँगी। बहरहाल आपसे मेरी आज अच्छी बात हो रही है, तो आज बड़ी पॉजिटिव हम बातें करेंगे। तो आपको मैं एक किस्सा भी बताऊंगी जो मैंने भी सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ज़ू में एक ऊँटनी के साथ उसका कैद था। तो उसने अपनी अम्मी से ये सवाल किए, अपनी माँ से सवाल किए कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे ऊपर ये क्या चीज़ है, जो कोहान होता है ना, वो पूछा उसने। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि जब हम सहरा में रहते हैं और सफ़र पे निकलते हैं तो हम इसमें पानी सेव कर लेते हैं। फिर उसका दूसरा सवाल ये था कि हमारे पलकें इतनी बड़ी क्यों हैं। तो माँ ने जवाब दिया कि हमारी पलकें यूँ हैं बड़ी क्योंकि जब रेगिस्तान में रेत उड़ती है तो हम अपनी आँखें जो हैं उससे महफूज रहती हैं। तीसरा सवाल बच्चे ने ये किया कि हमारे पाँव ऐसे क्यों हैं, स्ट्रेट के क्यों हैं। तो माँ ने कहा कि जब रेगिस्तान में हवा चलती है और रेत जो है वो इधर उधर उड़ती है, मतलब हमारे पैरों से निकलती है, तो हम पैरों से उसे ग्रिप कर लेते हैं। लेकिन जब चौथा सवाल किया तो माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसका सवाल ये था कि जब सब कुछ हमारा है, जब ये सब कुछ रेगिस्तान के लिए है, जो भी अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बाज़ वक्त आप सही जगह पे नहीं होते, मतलब आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ नहीं होते, तो इसीलिए आपको सक्सेस के मौके भी नहीं मिलते, क्योंकि आप सही जगह पे नहीं होते जहाँ आपको होना चाहिए। तो खैर, सक्सेस के लिए तो आपको जद्दोजहद करना पड़ती है, और मैंने आपसे यही कहा कि सक्सेस के पीछे ना भागें, सक्सेस आपके पीछे भागे। तो मेरी सक्सेस तो आपके हाथ में है। अच्छी बातें करना, अच्छी कुकिंग करना, अपने दिल के बातें करना, मैं सब कुछ आप लोगों से करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे बैकअप देंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी और लंबी चलेगी। तो मैं उम्मीद रखूँगी कि आप मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी शैला इमरान को इजाज़त दीजिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मुझे।